हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल में कृति रानी वर्ल्ड फेमस पॉइंट है, आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं फिज़िक्स का 10 क्लास का फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 1 और पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक यही है। देखिए, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ कुल VVI पढ़ा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछता है तो मैं यूट्यूब चैनल को बंद कर दूंगा मेरे दोस्त। अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा तो मैं यूट्यूब चैनल को बंद कर दूंगा। बस जितना पढ़ा रहे उतना अगर तुम याद करते हो तो ऐसे तो याद मैं करा देता हूँ इसमें, तो ठीक है। अगर इससे आउट पूछता है तो मैं यूट्यूब चैनल को बंद। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्त मेरे, दाढ़ी बनाने में हम लोग को अवतल दर्पण का काम लिया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। एक अवतल दर्पण की क्षमता 1 डायोप्टर है। क्या? एक अवतल दर्पण की क्षमता 1 डायोप्टर है। तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो +100 क्या होगा? +100 सेंटीमीटर। क्या होगा? +100 सेंटीमीटर। क्या होगा मेरे दोस्त? +100 सेंटीमीटर। क्या? +100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर 15 है, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी भी 15, गोलीय दर्पण का भी फोकस दूरी 15 है। देखिए इसमें तो कह रहा है -15 सेंटीमीटर है। तो लेंस का संभाव्यता कितना होगा? क्या? तो दोनों अवतल होगा। क्या होगा? इसमें दोनों अवतले होगा। क्या होगा? गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया। ये सब सब्जेक्टिव में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 अपवर्तन या प्रवर्तन दोनों हैं, 2 नियम। देखो, किसी माध्यम में अपवर्तन का मान sin I बटा sin R। पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारे का है जो अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए ऐसे रहेगा और ये देखो पतला है, ये भी पतला है और बीच में मोटा है ना, बीच में मोटा। देखिए एक उत्तल लेंस कैसा होता है ना, किनारे का भाग अपेक्षा है और बीच में मोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखिए अवतल लेंस का आवर्धन यानी आवर्धन को सूचित यम से किया जाता है के बराबर होता है। तो V बटा आवर्धन बराबर V बटा U। आवर्धन बराबर अवतल लेंस का आवर्धन बराबर V बटा U। अब गोलीय दर्पण के फोकस तांतर, गोलीय दर्पण है जो उसका फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होता है संबंध? तो गोलीय दर्पण अब मैथ में पढ़ा होगा, F बराबर R/2, F बराबर R/2 या R बराबर F या R बराबर 2F, तब ना होता है F बराबर जैसे कि देखिए मैं थोड़ा ये संभाल नहीं पाता हूँ। और देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब का सोलर कुकर में प्रयोग क्या किया जाता है? तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में जब भी बनेगा प्रतिबिंब तब वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब भी बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु को यानी बीम जब वस्तु को फोकस और 2F के बीच रखते हैं तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी जब वस्तु को फोकस और 2F के बीच रखते हैं
तो कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। वास्तविक तो बनेगा और उल्टा ही बनेगा, लेकिन बड़ा बन रहा है। दो वक्रीय पृष्ठ, अब नेक्स्ट, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को क्या कहलाता है? गोलीय, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस, सॉरी गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ क्या होता है? वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण। अब ये पा रहे थे फिगर। अब देखिए, गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ क्या केंद्र को गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ के केंद्र के पृष्ठ को कहा जाता है ध्रुव। क्या? ध्रुव। गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह मात्रक, किसी लेंस से उत्पन्न आवर्धन का यह मात्रक क्या होता है? मात्रक वाहिनी। उत्तल लेंस, क्या? उत्तल लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या? प्रकाशीय केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? यही ना होगा, किस लेंस का पसंद करते हैं? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो आप किसका लेते हैं? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का। इसका आंसर डी होगा। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? देखिए, दर्पण का सूत्र कौन है? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। तो इसका नहीं, वो प्लस होता है, प्लस। क्या? प्लस। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। किसका? इसका क्या होगा? ए होगा। इसका क्या होगा? इसका ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र के किस अक्ष में से निरूपित होता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित होता है? तो सी वक्रता केंद्र, यानी सी सेंटर। क्या? सेंटर। निवार्त में प्रकाश की चल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर सेकेंड। क्या? सेकेंड, मीटर सेकेंड। अब दंत विषेक मरीजों में देखिए, दंत विषेक मरीजों में दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपको अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली लेंस का आवर्धन क्षमता कितना होता है? जो पतला लेंस होता है उसका आवर्धन क्षमता कितना होता है? कम होता है। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता ज़्यादा होता है। तो आप सब समझ ही रहे होंगे, और मैं कह रहा हूँ कि निवेदन है कि ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, लेकिन आप लोग हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति। देखिए, अवतल दर्पण में ध्रुव है, यानी सेंटर बोले ना, और मुख्य फोकस यानी फोकस के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। कैसा? आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा। अब देखिए, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे क्या? उत्तल लेंस का प्रकाशीय, क्या? उत्तल लेंस के, सॉरी नज़र ही नहीं आता होगा। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु, मतलब क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति कैसे बनता है? उत्तल दर्पण में प्रकाशीय केंद्र
नहीं पूरा जो ऐसे रहता है तो यहाँ पर रखते हैं, क्या यहाँ पर रखते हैं। तो मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु को क्या कहते हैं, कैसा बनता है फिर, तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर अगर रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है, अनंत पर। किस पर, अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब का प्रकृति किस तरह से होगा, अनंत पर होगा। और अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर वस्तु रखते हैं तो किस तरह से होगा, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच या फोकस के बीच। अब देखिए, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का, देखिए अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब को, देखिए अनंत पर रखे बीम को प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है, मुख्य फोकस पर। अवतल लेंस के अगर सामने और अनंत पर रखे तो वस्तु की वस्तु कहाँ पर बनेगा, तो अब फोकस पर बनेगा। अवतल दर्पण के सामने, देखिए अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, देखिए अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु अगर अनंत पर रखते हैं तो किस पर बनता है, फोकस पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, देखिए लेंस के है जो प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, देखिए लेंस है उसका प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है। तो प्रकाशीय केंद्र क्या है बता दिए हैं अभी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र के गुजरने वाली प्रकाश किरणों के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, सातों रंग का विभक्ति हो जाता है, यानी सातों रंग बढ़ जाता है। जैसे यहाँ है ना, एक मान लीजिए ये लेंस है और लेंस का अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजरा, यहाँ से गुजरा तो यह ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सातों रंग में विभक्ति हो जाएगा, 7 रंग जाता है तो क्या होता है, 7 रंग में विभक्ति हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नहीं, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अवतल का पश्चात क्या होगा, अब अवतल का पश्चात क्या होगा, देखिए तो बी आंसर, निगर्तक किरण मुख्य अक्ष पर समांतर होता है, निगर्तक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के परावर्तन के पश्चात क्या होता है, तो निगर्तक किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक द एंड फिजिक्स हो गया, द एंड फिजिक्स का पहला चैप्टर इतना ही में से पूछेगा। तो आप सबसे एक निवेदन है कि लाइक प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले मेरे दोस्त। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते